भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रचित होकर के सुनने का प्रयत्न करें। आप सब लोग पूरा समय देते हैं सत्संग में, तो पूरा लाभ मिलना चाहिए। ये लाभ क्यों नहीं मिलता? हम शरीर से तो बैठे रहते हैं, मन से भटक जाते हैं। हमने अब तक आपके साथ एक ही लाइन पर चर्चा चल रही है, उसी का जीवन धन्य है जो अपना असली स्वार्थ पहचाने। स्वार्थी तो सभी हैं, लेकिन असली और नकली स्वार्थ की बात है। हमने ऐसा कोई संसार में नहीं जो स्वार्थी नहीं, लेकिन असली स्वार्थ क्या है उसका हमें ज्ञान नहीं। इसके ऊपर पिछले इतने दिनों में आपके साथ चर्चा करते हुए 15 दिन होने जा रहे हैं। हमने आपसे निवेदन किया, पहले स्वयं पे चर्चा की कि मैं कौन हूँ। उसके लिए हमने निचोड़ की बात की कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। अगर कोई सत्संग सुनने वाला अभी भी अपने को देह मानता है, जाति से मानता है, नाम से मानता है, धर्म से मानता है, इसका मतलब वो वहीं पर है जहां वो था। फिर हमने आपसे बात की, अगर अपना पता चल गया तो अपना अर्थ भी पता चलना चाहिए। मैं का अर्थ क्या है, आत्मा का यहां आने का मतलब क्या है, उस पर हमने आपसे, राधे राधे भैया, हमने उस पर भी आपसे निवेदन किया। जब मैं का पता चल गया तो हमारे को यहां आने का कारण भी पता चलना चाहिए। हमने कहा उस कारण को समझने के लिए 3 चीजें आपके साथ चर्चा की, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमने कहा संबंध, अगर हम आत्मा हैं तो हमारा संबंध केवल भगवान से है, बस केवल भगवान से। और अगर हम शरीर हैं तो भी नोट कर लीजिएगा,
हमारा संबंध केवल परिवार और संसार से है। ये भी आपके साथ चर्चा चली कि हमें ये भी विश्वास हो गया, जब मैं चेतन हूं, परमात्मा चेतन है, शरीर जड़ है, संसार जड़ है, यहाँ का सारा सामान जड़ है, तो सत्य का ज्ञान हमें थोड़ा सा हुआ। और ये भी ज्ञान हुआ कि मैं का संबंध, आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। इससे आगे बढ़े, हमने आपसे चर्चा की कि हमारा अभिधेय क्या है। अभिधेय माने उस भगवान को पाने का, अपना जीवन कल्याण करने का उपाय क्या है। उस उपाय पर भी हमने आपसे बात की। उस उपाय के लिए हमने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम लोग सात्विक, राजस, तामस, इन्हीं विषयों में फंसे रहे। उसके निचोड़ पर हम पहुंचे कि भगवान को पाने का एक ही उपाय है। नंबर 1, मन बुद्धि की शरणागति। नंबर 2, भगवान से प्रेम। देखिए, किसी के यहां से आवाज आ रही है, कृपया करके शांत रहिए। केवल प्रेम, भक्ति माने प्रेम। अब बात प्रेम की करते हैं। ये जो आप और हम लोग संसार में प्रेम कहते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो उस भगवान का रहस्य है, हम नहीं जानते। और उस प्रेम को हम अपनी बुद्धि से जान भी नहीं सकते। हमें तो केवल इतना करना है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। वो प्रेम तत्व, वो रसो वही सहा, वो आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। वो परमात्मा का प्रेम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो जीव का कार्य है केवल अपना अंतःकरण शुद्ध करना, केवल अंतःकरण शुद्ध करना। हम लोगों ने जन्म लेने से लेके अब तक सोच के देखिएगा, क्या कभी हमने विचार किया इस शरीर में आने का असली क्या काम था, मकसद क्या था? हमें क्यों प्रभु ने ये मनुष्य शरीर दिया, जिसको देव दुर्लभ शरीर कहा जाता है, और हमें सबको मिला हुआ है। हमारा उद्देश्य क्या है? क्या जो पाना चाहते थे वो हम पा चुके हैं? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जिस काम के लिए हम इस शरीर में आए थे, वो काम कर लिया है या नहीं किया है? इसलिए बार बार सोचिए। अभी मैं आपसे क्यों निवेदन कर रहा हूं, सोचिए, क्योंकि अभी पूरा मौका बाकी है। जब आंख खुले तब सवेरा, बस आंख खोलने भर की बात है। कोई बुरा न माने, हम सबकी आंखें मिची हुई हैं। हमें लगता है कि नहीं, आंख तो खोल के हम देखते हैं, सुबह हम उठ जाते हैं। अरे बाबा, ये उठना नहीं होता, आत्म जागृति को उठना कहते हैं। आज तक आपने कहीं किसी से इतना नहीं सुना होगा कि मैं हर रोज कितने वर्षों से आपसे एक ही बात कह रहा हूं, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। और देखिएगा, अपने मन की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे का मन नहीं। हम स्वयं मन के गुलाम हैं, और इसी एक गुलामी के कारण
अनंत जन्मों से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम आ रहे हैं और जा रहे हैं। पता ही नहीं प्रेम कहते किसको है। प्रेम नाम तो भगवान का है, प्रेम नाम भगवान का है। और बताता हूं, प्रेम तो वो चीज है जिसके बस में भगवान हो जाते हैं। पता नहीं, मुझे प्रेम शब्द सुनते ही सबसे पहले अपने गोविंद कृष्ण की याद आती है। कौन से कृष्ण की? जो एक बार गोकुल छोड़ते हैं तो कभी मुड़कर नहीं देखते गोकुल की ओर, ना यमुना की ओर, ना वृंदावन, ना कदम, ना राधा, कोई उन्हें द्वारा खींच नहीं पाता। मथुरा और गोकुल, मैंने कहा था, ज्यादा दूर नहीं है। हस्तिनापुर, कृष्ण 100 बार हस्तिनापुर गए पर गोकुल नहीं गए। क्यों? कई बार लगता है कि भगवान एक बार द्वारा गोकुल चले होते तो उनके प्रेम की वो ऊंचाई नहीं रह पाती। अब एक एक शब्द पे फिर गहराई से सुनिएगा। प्रेम देह की विषय वस्तु नहीं है। प्रेम देह शरीर की विषय वस्तु नहीं है। जो बोलने जा रहा हूं उसको पेपर पे नोट कीजिएगा। प्रेम आत्मा का श्रृंगार है। प्रेम प्रभु का प्रसाद है। जिस क्षण, कहते ना, प्रेम जिस क्षण देह का विषय हो जाए उसी क्षण ये जीव पराजित हो जाता है, गिर जाता है। इसे पता ही नहीं। अब तो हम लोगों को सबको ही ज्ञान हो चुका कि हम शरीर नहीं है। जब देह नहीं है, देह नश्वर है, देह मरने वाला है। कृष्ण का प्रेम आत्मा का प्रेम था। वो कभी राधिका के साथ नहीं रहे। कृष्ण का स्मरण कर राधिका रोती रही, राधिका का स्मरण कर कृष्ण अंदर ही अंदर रोते रहे। दोनों देह से दूर रहे पर दोनों आत्मा के साथ एक रहे। तभी कृष्ण का प्रेम कभी पराजित नहीं हुआ। वे जगत के एकमात्र ऐसे प्रेमी हैं जिनका प्रेम अपराजित है सदा। और ध्यान से सुनिएगा, आप और हम सब लोगों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। वो प्रीतम, वो परमात्मा हम सबसे बराबर प्रेम करते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। मिट्टी में मिलने वाला हम लोग घर संवारने में लगे हुए हैं, घर बनाने में लगे हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, व्यापार चलाने में लगे हुए हैं, धन कमाने में लगे हुए हैं। और संत महात्मा कहते हैं, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। कितना अजीब बात है। आप सोचिए, हमने पूरा जीवन समाप्त करने जा रहे हैं, होने जा रहा है, और हमने क्या इकट्ठा किया? हमें तसल्ली क्या हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने 4 मकान बना लिए,
हमने 20 दुकानें बना ली। आपको क्या पता हमारे कितने कारखाने हैं। याद रखिएगा, अगर संसार की किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में आपका अपनापन यहां रहा तो आप कहीं नहीं जाने वाले। इसीलिए मीरा ने बहुत बड़ी बात कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कितनी अजीब बात है कि कृष्ण का स्मरण कर राधिका रोती रही और राधिका का स्मरण करके कृष्ण दोनों अपनी मर्यादा निभा रहे थे। पुरुष रो नहीं पाता, मुस्कुराकर सहता रहता है। पुरुष होने का भाव पुरुष को अंदर ही अंदर मार देता है, फिर भी वो अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताता। कृष्ण तो पूर्ण पुरुष के दावे के साथ आए थे, कैसे रोते बाहर। एक बार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को यमुना पुलीन पर रोते हुए अकेले देखा। एक बार अकेले रोते हुए देखा। उद्धव उनके सखा भी थे, चचेरे भाई भी थे। उद्धव ने कहा कि कृष्ण तुम रो रहे हो। सारा संसार, सारे मथुरावासी तुम्हारी वजह से सुरक्षित महसूस करते हैं, तुम्हें ऐसा क्या दुख है। बहुत कृष्ण ने बहुत छुपाना चाहा, लेकिन उद्धव पीछे पड़ गए कि कृष्ण बताना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ही लाइन में कहा कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन का कण कण भगवान के साथ नृत्य कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला करके हम सबको क्या कहा कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। संसार के सारे कर्म करने हैं, परिवार के सारे काम करने हैं, लेकिन अपने प्रीतम को सदा अपने साथ मानना है। इसलिए मेरे भाई रोए थे, मेरे राम भी रोए थे। पिता के लिए, माता के लिए, भाई के लिए, पत्नी के लिए, मित्र के लिए, मातृभूमि तक के लिए। लोगों को लगता है कृष्ण कोमल थे और राम कठोर थे। वो मर्यादा लीला है। मुझे तो लगता है कि राम भी बहुत सुकोमल थे। कृष्ण कठोर थे, राम ने सबको क्षमा कर दिया। 14 वर्ष की कठोर पीड़ा देने वाली मंत्रा तक को कुछ नहीं कहा। कैकेयी के प्रति तनिक भी कठोर नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी को क्षमा नहीं। दुर्योधन कर्ण तो छोड़िए, अपने सबसे प्रिय अर्जुन तक को क्षमा नहीं किया। भगवान ने अपने परम सखा अर्जुन को भी माफ नहीं किया। भाव की बात बता रहा हूं। अपनी पत्नी का अपमान जीत के कौन लाया था? किसने
मछली की आंख का भेदन किया था? अर्जुन ने। अर्जुन को भगवान ने क्षमा नहीं किया। पत्नी का अपमान देखने का पाप किया अर्जुन ने, तो उन्हीं के हाथों पूरे कुल का नाश करा दिया। राम रक्षा करना सिखाते हैं, क्षमा करना सिखाते हैं, और कृष्ण दंड देना सिखाते हैं। जीवन के लिए ये दोनों कार्य अत्यंत आवश्यक हैं। कहते ना, क्षमा करना और दंड देना। लोग पूछते हैं आखिर क्या कारण है? विश्व की सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, मेरा भारत आज भी स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि भारत में राम और कृष्ण दोनों को पूजा जाता है। तो बात प्रेम की, यहां कहें तो बात कृष्ण की कहते हैं। कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा था गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए। क्या सचमुच? नहीं, कृष्ण ने प्रेम का पाठ पढ़ने भेजा था। क्योंकि व्यक्ति का ज्ञान जो है ना, वो उसे कभी प्रेम में झुकने नहीं देता। भगवान ने छोटी सी बात कही कि उद्धव तुम जाकर गोपियों को ज्ञान दे आओ। देखिएगा, बुद्धिमान व्यक्ति क्या समझता है, मैं ज्ञानी बहुत हूं तो वो मूर्ख हैं, मैं उनको ज्ञान देने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के कहने का भाव क्या था? अपनी ये ज्ञान की खोपड़ी वहां उनके चरणों में पटक आओ। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। भगवान ने इसीलिए भेजा। उद्धव जब वापस लौटे तो उनसे गोकुल की कथा सुनकर एक बार फिर गोकुल की जी सके। जो आनंद अपने प्रिय के बारे में किसी और के मुख से सुनने में मिलता था। क्या कहा भगवान ने कि उद्धव तुम पूछ रहे थे ना कि अकेले में बैठे कैसे रो रहे हो, अब तुम अपना हाल बताओ। उद्धव से रहा नहीं गया। उद्धव कृष्ण से लड़ने लगा कि तुम कितने निष्ठुर हो, तुम कैसे जिंदा हो मेरे सखा, उन गोपियों को छोड़कर जो प्रेम की मूर्तियां हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जो आनंद अपने प्रिय के बारे में किसी और के मुख से सुनने में मिलता है, वो आनंद तो प्रिय से मिलने में भी नहीं मिलता। भगवान ने जब उद्धव के मुख से गोपियों की चर्चा सुनी तो भगवान श्री कृष्ण कितना आनंद महसूस करते हैं। हमारे प्रभु कृष्ण ने पूरे विश्व को सिखाया कि प्रेम को जिया कैसे जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस की रचना और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना युग युगों तक सिखाती रहेगी कि प्रेम को जिया कैसे जाता है। मुझे लगता है जब राधा कृष्ण की कथा लिखी गई तो केवल राधा की ओर से लिखा गया कि राधा का वियोग, राधा का समर्पण, राधा के आंसू, किसी ने कृष्ण को नहीं लिखा। किसी ने कृष्ण को नहीं लिखा। कृष्ण भले ही गोकुल नहीं गए, पर जीवन भर उस गोकुल के इर्द गिर्द आज भी चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप हम लोग सत्य मायने में उस प्रेम को पाने के लिए ही इस देह में आए हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं।